क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग हर रिश्ते में कंट्रोल रखते हैं और कुछ हमेशा हर्ट हो जाते हैं? क्यों कभी कभी हम किसी को खुश करने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं? और क्यों आज के जमाने में एक नाइस गाय को कमजोर माना जाने लगा है? अगर तुमने भी कभी अपने रिश्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट या प्यार में कंफ्यूजन महसूस किया है तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। आज हम समझेंगे रोलो टोमासी की बुक द रैशनल मेल को, जो सिर्फ रिलेशनशिप की बुक नहीं बल्कि पुरुषों के लिए एक मिरर है जिसमें वो खुद को देख सकते हैं। ये किताब कहती है, अंडरस्टैंड योर नेचर बिफोर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स। जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी से प्यार किया पर आखिर में खुद को टूटा हुआ पाया? क्योंकि हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि रिलेशनशिप में इमोशनली स्ट्रांग कैसे रहते हैं। हम सुनते रहे, उसको खुश रखो, उसके लिए सब करो, पर कभी किसी ने नहीं कहा कि खुद की वैल्यू भी करो। रोलो टोमासी कहते हैं कि आज के पुरुष एक ऐसे सिस्टम में फंस गए हैं जहां उन्हें अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी भूल जाने पर मजबूर किया जाता है। हम नाइस गाय बनने की कोशिश में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान कर देते हैं, पर असल में पावरफुल वो नहीं जो सबको खुश रखता है, बल्कि वो है जो खुद को समझता है और कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बुक का कोर कॉन्सेप्ट, हर रिश्ते की जड़ में दो शक्तियां चलती हैं, मेल इम्पेरेटिव और फीमेल इम्पेरेटिव। फीमेल इम्पेरेटिव का मतलब है महिलाएं हमेशा ऐसे पार्टनर की खोज करती हैं जो उनसे स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और मोर डोमिनेंट हो। और मेल इम्पेरेटिव का मतलब है पुरुष अपनी फ्रीडम और लेगेसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। समस्या तब शुरू होती है जब पुरुष अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को दबा देता है, क्योंकि उसे सोसाइटी ने सिखाया है कि इमोशनल होना ही सही है। सब कुछ दे दो, वो नाराज हो गई तो तुम गलत हो। पर बुक कहती है, बीइंग अ मैन डजंट मीन बीइंग सबमिसिव, इट मीन्स बीइंग रैशनल। अब जरा थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। कितनी बार तुमने अपने दोस्तों को कहते सुना है, भाई मैंने उसके लिए सब किया फिर भी वो चली गई, क्योंकि तुमने रूल बुक गलत पढ़ी थी। ये दुनिया इमोशन से नहीं, साइकोलॉजी से चलती है। जो इसको समझ गया वो कभी हर्ट नहीं होगा, कभी मैनिपुलेट नहीं होगा और हर रिलेशन में लीडर बनेगा। सेल्फ कंट्रोल इज पावर, रोलो कहते हैं। अगर तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस इमोशंस ले रहे हैं तो तुम ऑलरेडी कंट्रोल खो चुके हो। जो पर्सन अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इमेजिन करो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि काम रहते हो, उस वक्त तुम ही वो गेम कंट्रोल कर रहे हो। यही मर्दानगी का सच्चा रूप है, काम डोमिनेंस। अब थोड़ा मोटिवेशन की तरफ आते हैं। हर पुरुष को सीखना होगा कि पहले खुद को बिल्ड करो, फिर दूसरों को लव करो। सक्सेस के बिना लव भी तुम्हें कमजोर बना देगा। सोसाइटी तुमसे कहेगी सॉफ्ट बनो, फीलिंग्स जाहिर करो, पर रोलो कहते हैं कि सॉफ्ट हार्ट रखो पर स्टील माइंड। अब हुक से इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट अपने वीडियोस में करता है। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक गेम हो और हर मूव को दूसरे लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम्हें कैसा प्ले करना चाहिए? हर डिसीजन, किससे बात करनी है, किसे इग्नोर करना है, कब स्माइल करनी है, सबका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। जो पर्सन ये माइक्रो बिहेवियर समझ लेता है वो ही रैशनल मेल बनता है। हाइपरगमी, बुक का सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट हाइपरगमी का मतलब है कि महिलाएं हमेशा अपने से ज्यादा वैल्यूएबल पुरुष की तरफ आकर्षित होती है, चाहे इमोशनल, फाइनेंशियल या सोशल लेवल पर। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार झूठा है, बल्कि ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। इसलिए अगर तुम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे तो समाज या रिश्ते तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तुम्हारा ड्यूटी है खुद को कांस्टेंट अपग्रेड करना, माइंडसेट, स्किल्स, फिटनेस, फाइनेंसेस, सब में। और यहां बुक का सबसे महत्वपूर्ण लेसन आता है, नेवर मेक अ वुमन द सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड। क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा करते हो तुम्हारा पावर बैलेंस खो जाता है। लव करो पर वर्शिप मत करो, रिस्पेक्ट दो पर डिपेंडेंस मत बनाओ। अब थोड़ा ह्यूमर और रियलिटी मिक्स करते हैं, जैसे ध्रुव राठी अपने वीडियो में करते हैं। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो और हर बार टर्म ही पहले सॉरी बोलते हो, हर बार टर्म हाई प्लान बनाते हो, हर बार टर्म हाई ब्लेम्ड होते हो, तो कांग्रेट्स, तुम एक स्लेव बन चुके हो जिसे पता ही नहीं। अब समय है अपना पावर वापस लेने का, रैशनल होने का। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब सुन के थोड़ा कठोर लग रहा है तो समझो यही इस बुक की ब्यूटी है। ट्रूथ हर्ट्स बट फ्रीज यू। अब मैं तुमसे सीधे बोलता हूं, अगर तुम सच में अपनी लाइफ में अल्फा लेवल ग्रोथ लाना चाहते हो तो ये चैनल एक्सप्लेन्ड एआई तुम्हारे लिए है। पर अगर तुम्हें सिर्फ कंफर्ट चाहिए तो इस वीडियो को यहां ही बंद कर दो।
क्योंकि ये चैनल वीक लोगों के लिए नहीं है, जो ईगो हर्ट करके भी ग्रो करना जानते हैं। बस वही सब्सक्राइब करो। और जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो, तभी तुम दुनिया को समझ पाते हो, क्योंकि हर रिश्ते की नींव इस बात पर टिकी होती है कि तुम खुद को कितना जानते हो। रोलो कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यह है कि किसी और को खुश करने से तुम खुद खुश हो जाओगे। असल में जितनी ज्यादा तुम किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम अपने पावर से दूर जाते हो। देखो, हर इंसान एक फ्रेम में रहता है, एक मानसिक दुनिया में, जहां वही कंट्रोल रखता है। जब तुम किसी और के फ्रेम में चले जाते हो, तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा बिहेवियर सब उनके हिसाब से ढल जाता है। और यही गलती आज के ज्यादातर मर्द करते हैं। वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के मूड के अनुसार खुद को बदलते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। बुक यही सिखाती है, होल्ड योर ओन फ्रेम, मतलब अपनी वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स और अपने डिसीजंस पर खड़े रहो, चाहे कोई तुम्हें छोड़ दे। अब जरा इमेजिन करो, एक चेस बोर्ड पर दो खिलाड़ी हैं। एक हर मूव सोचकर चलता है, दूसरा इमोशंस में बह जाता है। कौन जीतेगा? ऑब्वियस है जो रैशनल रहेगा। लाइफ और रिलेशनशिप्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जो खुद के इमोशंस को मास्टर कर लेता है, वो हर सिचुएशन में जीत जाता है। इसलिए रोलो कहते हैं, इमोशंस को महसूस करो, पर उन्हें अपना मालिक मत बनने दो। कई लोग सोचते हैं कि रैशनल बनना मतलब कोल्ड और इमोशनलेस बन जाना, पर असल में इसका मतलब है अपने इमोशंस को सही जगह इस्तेमाल करना। कभी कभी ना बोलना भी प्यार का एक रूप होता है। कभी दूरी बनाना ही रिस्पेक्ट की असली पहचान होती है। कभी खुद से प्यार करना ही दुनिया को सच्चा मैसेज देना होता है कि मैं खुद की कद्र करता हूँ। अब आते हैं एक और कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट पर, द ब्लू पिल वर्सेस रेड पिल माइंडसेट। ब्लू पिल मतलब वो दुनिया जो सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में बनाई है। हर औरत सच्चे दिल से प्यार करती है। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, किसी को हर्ट मत करो। पर रोलो कहते हैं कि ये सब इल्यूजन्स हैं जो तुम्हें कमजोर रखते हैं। रेड पिल माइंडसेट वो है जहां तुम रियलिटी को फेस करते हो। निश मिंग जा जैसी वो है वैसी। तुम समझते हो कि अट्रैक्शन सिर्फ इमोशंस पर नहीं, पावर, कॉन्फिडेंस और सोशल वैल्यू पर भी निर्भर करती है। जब तुम रेड पिल एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम पहली बार सच में जगते हो, जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर का वॉरियर जगा दिया हो। बुक कहती है, पुरुष का असली लक्ष्य सिर्फ प्यार पाना नहीं, बल्कि पर्पस खोजना है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं, तो तुम किसी और की लाइफ का बैकग्राउंड बन जाओगे। पर्पस तुम्हारा शील्ड है, वो तुम्हें मैनिपुलेशन, हार्ट ब्रेक और कंफ्यूजन से बचाता है। जैसे एक राजा अपने सिंहासन की रक्षा करता है, वैसे ही तुम्हें अपने पर्पस की करनी है, क्योंकि जो आदमी अपने मिशन में खो गया, उसे दुनिया खुद फॉलो करती है। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी को इतना चाहा कि खुद को भूल गए। बुक कहती है, ये प्यार नहीं, एडिक्शन है। प्यार वो होता है जहां दो लोग अपनी कंप्लीटनेस शेयर करते हैं, न कि अपनी लोनलीनेस। इसलिए हमेशा याद रखो, किसी को पाने के लिए खुद को खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। अब आते हैं उस जगह जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, वैलिडेशन की हंगर पर। आज हर कोई दूसरों से अप्रूवल चाहता है। सोशल मीडिया पे लाइक्स, कमेंट्स, इमोजीज सब वैलिडेशन का मॉडर्न रूप है। रोलो कहते हैं, जितना ज्यादा तुम वैलिडेशन पर डिपेंड करोगे, उतना ही तुम इमोशनली गुलाम बनोगे। अगर तुम सच्चे रैशनल मेल बनना चाहते हो, तो तुम्हें सोसाइटी की तालियां नहीं, अपने अंदर की शांति चाहिए। कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड आंसर होता है। और यहां आता है सबसे पावरफुल आइडिया, men are made, not born। हर मर्द अपने डिसीजंस, फेलियर्स और स्ट्रगल्स से बनता है। जो दर्द सहता है वही ग्रो करता है। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तो समझ लेना वो तुम्हें शेप कर रही है। हर रिजेक्शन, हर बिट्रेयल तुम्हारे अंदर एक नया वर्जन एक्टिवेट करता है। बस तुम्हें उसे पहचानना सीखना है। अब थोड़ा रियल लाइफ कनेक्शन लाते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट स्टोरी टेलिंग करता है। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी भी एक वीडियो होती और हर बार जब तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को इग्नोर करते, तो तुम्हारे स्क्रीन पर 10 पावर पॉइंट्स गिरते। पर हर बार जब तुम खुद के लिए स्टैंड लेते, 100 पावर पॉइंट्स जुड़ते। बुक यही सिखाती है, अपनी एनर्जी को वहां इन्वेस्ट करो जहां रिस्पेक्ट मिलता है, सिंपैथी नहीं। रोलो कहते हैं, हर पुरुष को दो चीजें चाहिए, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के केओस है,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना फ्रीडम के स्लेवरी। इसलिए बैलेंस बनाना सीखो। लव करो पर डिपेंड मत बनो, हेल्प करो पर खुद को भूलो मत, स्ट्रांग बनो पर एरोगेंट मत बनो, रैशनल बनो पर रूथलेस मत बनो। बुक के आखिरी चैप्टर्स में रोलो बताते हैं कि गेम नाम का कॉन्सेप्ट क्या है। ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कला है। अगर तुम समझ जाओ कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो तुम हर सोशल सिचुएशन में विनर बन सकते हो। गेम ये नहीं सिखाती कि किसी को धोखा कैसे दो, बल्कि ये सिखाती है कि खुद को कभी धोखा मत दो। और आखिर में आता है सेल्फ ओनरशिप का मैसेज। तुम्हारी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा टाइम, सब तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर तुम आज से ही अपने डिसीजंस की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हें किसी और के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं रहेगी। यही द रैशनल मेल का असली मैसेज है। खुद को पहचानो, अपनी वैल्यू समझो और किसी को भी अपने इमोशंस से खेलना मत दो। क्योंकि जब तुम खुद को मास्टर कर लेते हो, तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और जब तुम्हारा माइंड रैशनल बन जाता है, तो तुम्हारी जिंदगी रॉयल बन जाती है। अब अगर तुम सच में अपने अंदर के उस रैशनल मेल को जगाना चाहते हो, जो किसी के वैलिडेशन पर नहीं बल्कि अपने मिशन पर चलता है, तो इस चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब करो। पर ध्यान रहे, ये चैनल उनके लिए नहीं है जो कंफर्ट ढूंढते हैं। ये चैनल उनके लिए है जो अपने ईगो को तोड़कर भी ग्रो करना जानते हैं। तो अगर हिम्मत है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली मर्द वो नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वो है जो सच बोलने की हिम्मत रखे, चाहे दुनिया उससे नाराज ही क्यों ना हो जाए। और फिर सवाल वही उठता है, जब तुमने खुद को समझ लिया, जब तुमने अपनी सोच को मास्टर कर लिया, तो अब आगे क्या? क्या यहीं खत्म हो जाती है द रैशनल मेल की जर्नी? नहीं, अब असली खेल शुरू होता है। क्योंकि अब तुम्हें समझना है कि दुनिया किस तरह सटल तरीकों से तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल रखती है, तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है और तुम्हारे भीतर के मैस्कुलिन पावर को धीरे धीरे कमजोर करती जाती है। रोलो टोमासी कहते हैं कि हर आदमी दो जंग लड़ता है, एक बाहर की दुनिया से और एक अपने अंदर के कंफ्यूजन से। बाहर की लड़ाई आसान है क्योंकि वहां दुश्मन दिखता है। असली मुश्किल तब होती है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का डर है। रिजेक्शन का डर, लोनलीनेस का डर, फेलियर का डर। यही डर तुम्हें एवरेज बनाता है और यही डर सोसाइटी तुम्हारे अंदर डालती है ताकि तुम कभी अपनी असली शक्ति को पहचान ही न सको। अब सोचो, जब कोई आदमी किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदल लेता है, तो वो असल में क्या कर रहा होता है? वो अपनी आइडेंटिटी बेच रहा होता है। वो खुद को मिटाकर दूसरे के आइडियल वर्जन में ढलने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो दुखी होता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि अब वो खुद नहीं रहा। द रैशनल मेल यही सिखाता है, अगर तुम्हें किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलना पड़े, तो वो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। रोलो कहते हैं, तुम्हारा वैल्यू सिस्टम तुम्हारा आर्मर है। इसका मतलब है कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारे गोल्स, ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं उस दुनिया से जो तुम्हें इमोशनली एक्सप्लॉइट करना चाहती है। एक रैशनल मेल वो नहीं जो इमोशंस को दबा दे, बल्कि वो है जो उन्हें सही दिशा में यूज करना जानता है। वो समझता है कि इमोशंस डिसीजन लेने के लिए नहीं, मोटिवेशन पाने के लिए है। इस किताब का तीसरा बड़ा मैसेज है हाइपरगेमी, यानी नेचर का वो नियम जो अट्रैक्शन को गवर्न करता है। हर औरत सबकॉन्शियसली ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो उससे बेहतर, ज्यादा कैपेबल और कॉन्फिडेंट हो। ये कोई जजमेंट नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल ट्रूथ है। और जो मर्द इस ट्रूथ को समझ लेता है, वो कभी शिकायत नहीं करता। वो खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है, क्योंकि उसे पता है रिस्पेक्ट और डिजायर किसी की सिंपैथी से नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ से मिलती है। अब देखो, जब तुम खुद को मजबूत बनाते हो, इमोशनली स्टेबल बनते हो, फाइनेंशियली कैपेबल बनते हो, तो तुम नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करते हो। और यही गलती करते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि अट्रैक्शन का मतलब है किसी को चेस करना। असल में अट्रैक्शन का मतलब है अपने एनर्जी को इतना पावरफुल बना देना कि लोग खुद तुम्हारी ओर खिंच जाएं। बुक में एक जगह रोलो कहते हैं, बी द माउंटेन, मतलब पहाड़ बनो, स्थिर, अटल, मजबूत। लोग हवा की तरह आएंगे, तुम्हारे आसपास घूमेंगे, लेकिन तुम अपनी जगह से नहीं हिलो। क्योंकि जो आदमी अपने प्रिंसिपल्स में रूटेड है, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता।
और यही मैस्कुलिन एनर्जी का असली रूप है। कामनेस में पावर, साइलेंस में डोमिनेंस। अब बात आती है रिलेशनशिप्स की। रोलो बताते हैं कि ज्यादातर मर्द रिलेशनशिप को सर्वाइवल के तरीके से देखते हैं, जबकि औरतें इवोल्यूशन के नजरिए से। मर्द सोचते हैं अगर मैं अच्छा रहूंगा, लॉयल रहूंगा तो सब ठीक रहेगा, लेकिन हकीकत में लॉयल्टी तभी वैल्यू रखती है जब तुम वैल्यूएबल हो। अगर तुम खुद अपने पर्पस से कटे हुए हो, डायरेक्शनलेस हो, तो कोई भी तुम्हें लंबे समय तक रिस्पेक्ट नहीं करेगा। रिस्पेक्ट हमेशा एफर्ट से आता है, सिंपैथी से नहीं। सोसाइटी मर्दों को गिल्ट सिखाती है। अगर तुम अपने गोल्स पर ध्यान दे रहे हो तो तुम सेल्फिश हो। पर द रैशनल मेल कहती है अगर तुम अपने गोल्स पर ध्यान नहीं दे रहे तो तुम यूजलेस हो, क्योंकि जब तुम अपने पर्पस से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो तो तुम किसी के काम के नहीं रहते, न अपने न दूसरों के। इसलिए अपने पर्पस को वर्शिप करो जैसे एक साधु भगवान को करता है। वो तुम्हारा धर्मा है, तुम्हारा ट्रूथ है और तुम्हारा सर्वाइवल कोड भी। अब थोड़ा गहराई से सोचो, तुमने कितनी बार खुद से झूठ बोला है? बस थोड़ी देर और स्क्रोलिंग कर लेता हूं, कल से जिम जाऊंगा, इस बार कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। हर बार जब तुम ये करते हो तुम खुद की अथॉरिटी खो देते हो। बुक कहती है सेल्फ कंट्रोल ही असली मैस्कुलिन ट्रेट है। जो आदमी खुद पर कंट्रोल नहीं रखता वो किसी और चीज पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रोलो समझाते हैं कि हर आदमी को 3 चीजें बनानी चाहिए: फ्रेम, बाउंड्रीज और लेगेसी। फ्रेम मतलब तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा दुनिया को देखने का लेंस। बाउंड्रीज मतलब तुम्हारी सीमाएं, तुम क्या टॉलरेट करोगे और क्या नहीं। और लेगेसी मतलब तुम्हारा पर्पस, वो निशान जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। जो आदमी इन तीनों को समझ गया वो किसी के अप्रूवल का मोहताज नहीं रहता। बुक का एक गहरा लेसन ये भी है कि रिलेशनशिप्स कभी भी 50-50 नहीं होती। कोई ना कोई हमेशा ज्यादा इन्वेस्ट करता है, और जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है वही जल्दी टूटता है। इसलिए बैलेंस मत ढूंढो, अवेयरनेस ढूंढो। जानो कि डायनेमिक्स क्या है, पावर किसके पास है और तुम कहां खड़े हो। क्योंकि लाइफ और लव दोनों में स्ट्रेटेजी उतनी ही जरूरी है जितनी सिंसेरिटी। अब थोड़ा हार्श ट्रूथ सुनो, हर आदमी को अपने अंदर के सिंप को मारना पड़ेगा। वो हिस्सा जो हर बार अप्रूवल चाहता है, हर बार वैलिडेशन के लिए तरसता है। क्योंकि जब तक तुम वैलिडेशन के एडिक्ट हो तुम खुद के स्लेव हो। रोलो कहते हैं women don't love men who beg for love। और सच में अट्रैक्शन का रूट ही रिस्पेक्ट है। अगर रिस्पेक्ट चला गया तो लव खुद ही इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए अगर कोई तुम्हें छोड़कर चली जाती है तो उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो किसी और को चुनती है तो उसने सिर्फ तुम्हारे लेवल को रिवील किया है, तुम्हारी वैल्यू को नहीं घटाया। तुम्हारा काम है ग्रो करना, चेस करना नहीं। बुक कहती है नेवर मेक समवन योर प्रायोरिटी व्हेन यू आर ओनली देयर ऑप्शन। अब थोड़ा रियल वर्ल्ड पिक्चर सोचो। मिस्टर बीस्ट अगर हर वीडियो में लोगों से पूछता रहे कि तुम्हें मेरा कंटेंट कैसा लगा, तो क्या वो आज दुनिया का बिगेस्ट यूट्यूबर बन पाता? नहीं, क्योंकि उसने लोगों की पसंद नहीं, अपनी विजन पर भरोसा किया। और यही फॉर्मूला तुम्हारी लाइफ में भी काम करता है। लोग क्या सोचते हैं वो तुम्हारी लिमिट नहीं है। तुम क्या डिसाइड करते हो वही तुम्हारी डेस्टिनी है। तो अगली बार जब कोई कहे तुम बदले हो तो मुस्कुरा के कहना हाँ, इवॉल्व हुआ हूं। क्योंकि जो आदमी हर साल वैसा ही है जैसा पहले था, वो जी नहीं रहा, बस एग्जिस्ट कर रहा है। इवॉल्व होना मतलब स्ट्रॉन्गर, शार्पर और स्मार्टर बनना। और यही है रैशनल मेल की पहचान। वो हर सिचुएशन से सीखता है, टूटता नहीं। बुक के आखिरी हिस्सों में रोलो ये भी बताते हैं कि तुम्हें दुनिया को कैसे पढ़ना चाहिए। हर इंसान, हर सिचुएशन तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हर मैनिपुलेशन, हर हार्ट ब्रेक, हर बिट्रेयल तुम्हें मिरर दिखाती है कि कहां तुमने खुद को इग्नोर किया। इसलिए किसी पर ब्लेम मत डालो, बस एनालाइज करो। क्योंकि रैशनल बनना मतलब यही है इमोशनल पेन को डेटा की तरह यूज करना। हर बार जब कोई तुम्हें तोड़े तो सोचो ठीक है, लेसन मिल गया, अब वर्जन 2.0 तैयार होगा। और यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। सोसाइटी चाहे गिल्ट दे, लोग चाहे क्रिटिसाइज करें, तुम अपने पाथ पर चलते रहो। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है, खुद को समझता है और खुद को इवॉल्व करता है। यही द रैशनल मेल का तीसरा और शायद सबसे ब्रूटल ट्रूथ है। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
उसे प्रोटेक्ट करना, पॉलिश करना और सही दिशा में इस्तेमाल करना, ये सिर्फ तुम्हारा काम है। क्योंकि जब तुम खुद को स्ट्रांग बनाते हो, तुम पूरी दुनिया को इंस्पायर करते हो। और याद रखो, असली मर्द वो नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वो जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखे, चाहे दुनिया उसे गलत ही क्यों ना समझे। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में हर रिश्ते, हर मौके और हर हालात पर कंट्रोल रखते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं, टूटते रहते हैं और आखिर में खुद से ही नफरत करने लगते हैं। असल में फर्क सोच का नहीं, फ्रेम के कंट्रोल का होता है। द रैशनल मेल का असली सार यही है कि जो अपने फ्रेम में रहता है वही दुनिया को चलाता है, और जो दूसरों के फ्रेम में जीता है वो बस दुनिया की चाल में फंसा रहता है। जिंदगी की इस गेम में मर्द को सिखाया नहीं जाता कि वो खुद की सोच, खुद का मिशन, खुद की लाइफ को प्राथमिकता दे। उसे सिखाया जाता है नाइस बनो, समझदार बनो, कॉम्प्रोमाइज करो। लेकिन असल में ये सब वो जाल हैं जो समाज ने उसके चारों ओर बुने हैं। रोलो टोमासी बताता है कि अगर एक आदमी दूसरों को खुश करने के लिए जीता है तो वो कभी खुद के लिए नहीं जी सकता, और जो खुद के लिए नहीं जीता वो किसी के लिए भी मायने नहीं रखता। देखो, एक बात समझो, अट्रैक्शन और लव दो अलग चीजें हैं। अट्रैक्शन चॉइस नहीं होती, वो रिएक्शन होती है। एक औरत किसी मर्द की वैल्यू और कॉन्फिडेंस पर आकर्षित होती है, उसके कंप्लायंस पर नहीं। लेकिन आज के मर्द खुद को फिट इन कराने में इतना खो जाते हैं कि वो खुद की इंडिविजुअलिटी मिटा देते हैं। वो भूल जाते हैं कि औरतें मर्दों की वल्नरेबिलिटी पर नहीं, उनके डायरेक्शन पर फिदा होती है। रोलो कहता है, नेवर नेगोशिएट अट्रैक्शन, मतलब तुम किसी को मनाने की कोशिश नहीं कर सकते कि वो तुमसे प्यार करे। तुम किसी की सिंपैथी नहीं जीत सकते। अट्रैक्शन तुम्हारे फ्रेम, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट और तुम्हारी मिशन ड्रिवन एनर्जी से बनती है, न कि तुम कितने अच्छे लिसनर हो इससे। अब यहां आता है सबसे कठिन सच, औरतें और मर्द समान नहीं हैं। बराबरी की बात अलग है, लेकिन नेचर एक जैसी नहीं, और जो मर्द इसे समझ नहीं पाता वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा। औरतें चाहती हैं कि मर्द प्रेडिक्टेबल ना हो, वो उसे टेस्ट करती हैं, प्रोवोक करती हैं, ताकि देख सकें कि वो भावनाओं में डूब कर गिरता है या अपने फ्रेम पर टिका रहता है। और यही टेस्ट पास करने वाले मर्द के अंदर अल्फा एनर्जी रहती है। लेकिन याद रखो, अल्फा होना मतलब डोमिनेटिंग नहीं है। अल्फा होना मतलब डायरेक्शनल होना है। अपने फैसले खुद लेना, अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनना, और किसी के वैलिडेशन के लिए नहीं जीना। रोलो के मुताबिक एक रैशनल मेल हमेशा अवेयर रहता है कि उसका मिशन किसी भी रिश्ते से बड़ा है, और अगर कोई रिश्ता उसके मिशन को खा रहा है तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। अब बात करते हैं फ्रेम कंट्रोल की। फ्रेम का मतलब है तुम्हारी दुनिया का पर्सपेक्टिव। या तो तुम किसी और के फ्रेम में फिट हो रहे हो, या फिर वो तुम्हारे फ्रेम में। हर बातचीत, हर रिश्ता, हर डिसीजन, ये सब फ्रेम की लड़ाई है। और जो इस लड़ाई को समझ गया वो जिंदगी की हर लड़ाई जीत गया। देखो, अगर तुम अपने फ्रेम को बचा नहीं सकते तो चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, अंदर से कमजोर ही रहोगे। क्योंकि वो जो कहता है यस, जब उसे नो कहना चाहिए, वो कभी अपने आप पर खड़ा नहीं हो सकता। और यही वो जगह है जहां सोसाइटी, रिलेशनशिप्स और सोशल मीडिया तुम्हें धीरे धीरे हॉलो बना देती है। अब सवाल उठता है, क्या सॉल्यूशन है? रोलो कहता है, रीबिल्ड योर मैस्कुलिन आइडेंटिटी, मतलब अपने आप को फिर से डिफाइन करो, दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी विजन से। जिम सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, डिसिप्लिन के लिए है। बुक्स सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, पर्सपेक्टिव के लिए है। और सॉलिट्यूड यानी अकेलापन पनिशमेंट नहीं है, ये तुम्हारी ग्रोथ का मंदिर है। एक रैशनल मेल जानता है कि इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो स्टीयरिंग व्हील पर नहीं बैठने चाहिए। वो जानता है कि किसी और को अपनी हैप्पीनेस की चाबी देना सबसे बड़ा मूर्खता है। वो जानता है कि हर रिश्ता तभी स्ट्रांग होता है जब दोनों के पास खुद की वैल्यू हो। डिपेंडेंसी कभी लव नहीं होती, वो कंट्रोल की एक फॉर्म होती है। रोलो ये भी कहता है, विमेन आर नॉट द एनिमी। इग्नोरेंसेस मतलब औरतों से नफरत मत करो, बस उन्हें आइडियलाइज मत करो, समझो, ऑब्जर्व करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के बदले वैलिडेशन मत दो। क्योंकि जो वैलिडेशन देता है वो इवेंचुअली स्लेवरी खरीदता है। और हाँ, एक बात जो हर रैशनल मेल को याद रखनी चाहिए, तुम्हारा मिशन, तुम्हारा ग्रोथ और तुम्हारी लेगेसी किसी के अप्रूवल से नहीं बनती। तुम्हें वो बनना है जो खुद को इतना स्ट्रांग बना ले कि दुनिया उसकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो जाए। अब सोचो, क्या तुम अब भी किसी के फ्रेम में जी रहे हो?
क्या अब भी किसी की गुड बॉय लेबल के नीचे खुद की ताकत दबा रखी है? क्या अब भी किसी परफेक्ट रिलेशनशिप की इमेजिनरी दुनिया में खुद को खो रहे हो? अगर हाँ, तो शायद ये वक्त है खुद को जागने का, क्योंकि जो अपनी रियलिटी से भागता है वो हमेशा दूसरों की स्टोरी का एक्स्ट्रा बनकर रह जाता है। अब मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये वीडियो सच में कुछ सिखा गया, अगर इसने तुम्हारे अंदर की फायर को जगाया, तो इसे वहीं छोड़ मत देना, क्योंकि नॉलेज अगर एक्शन में न बदले तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। और अगर तुमने अब तक एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया, तो शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो दूसरों की लाइफ समझते हैं पर अपनी लाइफ के रूल्स लिखने की हिम्मत नहीं रखते। सो अपने ईगो को एक बार चैलेंज करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जो सीखने वाला है वो तुम्हारी पूरी सोच को हिला देगा। अब वक्त है रूल एवरीवन लाइक अ प्रिंस।